दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल भारत की धरती से उठ रही है। नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स बैठक के बीच बंद कमरों में ऐसा भूचाल आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। भारत के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ भी हैरान रह गए हैं। जिस प्रोजेक्ट को लेकर वर्षों तक सिर्फ चर्चाएं होती रहीं, आज उसी की पूरी कमान भारत को सौंपने की बात खुलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यह सब ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक राजनीति युद्ध, दबाव और शक्ति प्रदर्शन के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। सवाल यह है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे क्या मजबूरी है, यहां किस सब्बार, और क्या दुनिया अब उस नए भारत को स्वीकार कर चुकी है जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि वैश्विक फैसले तय भी करता है। दोस्तों, आज हर एक भारतीय के लिए यह बहुत गर्व और आत्मसम्मान की बात है। भारत की धरती पर इस समय दुनिया के सबसे तेजी से उभरते देशों के संगठन यानी ब्रिक्स की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हमारे देश नई दिल्ली पर टिकी हैं। लेकिन इसी बैठक के बीच बंद कमरों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस बैठक में हिस्सा लेने विशेष रूप से भारत आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत सरकार के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला प्रस्ताव रख दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान ने सीधे शब्दों में भारत से पूछा है, क्या आप चाबहार पोर्ट का पूरा नियंत्रण और इसका मालिकाना हक लेने के लिए तैयार हैं? यह सिर्फ एक सामान्य बिजनेस डील नहीं है, यह दुनिया में भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जिस चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए भारत ने सालों तक मेहनत की, आज खुद ईरान चलकर आया है और उसकी पूरी कमान भारत को सौंपने की बात कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इस ऑफर पर खत्म नहीं होती। भारत की धरती पर खड़े होकर ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने वॉशिंगटन यानी अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में वैश्विक मंच से कहा है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और पर ईरान को कभी नहीं झुका पाएगा और ना ही सेना के जरिए ईरान को कभी जीत पाएगा। आखिर ब्रिक्स बैठक के बीच ईरान ने अचानक भारत को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया? इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया हुई यात्रा का क्या कनेक्शन है? और भारत ने इस ऐतिहासिक सौदे के बदले कौन सी ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जिससे वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है? आज की इस विशेष और बेहद खोजी रिपोर्ट में द न्यूज 7 पर हम आपको इस महाशतरंज की पूरी इनसाइड स्टोरी बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण हर उस भारतीय को देखना जरूरी है जो देश की तरक्की और वैश्विक धाक से प्यार करता है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश बिना किसी बड़े कारण के अपनी इतनी महत्वपूर्ण और रणनीतिक संपत्ति का नियंत्रण किसी दूसरे देश को ऑफर नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक फैसला है, तो आप सिक्के का केवल एक ही पहलू देख रहे हैं। असल में इस पूरी कहानी के पीछे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। वैश्विक राजनीति को समझने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान और यूएई के बीच के संबंध हमेशा से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों के बीच वैचारिक और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहा है। तेहरान इस बात को बहुत बारीकी से देख रहा है कि पिछले कुछ समय में भारत और यूएई के रणनीतिक और रक्षा संबंध किस तेजी से मजबूत हुए हैं। ईरान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर भारत पूरी तरह से यूएई के सुरक्षा घेरे के साथ खड़ा हो गया तो क्षेत्रीय कूटनीति में ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय रक्षा गलियारों से एक बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक सुरक्षा समझौता हुआ है। इस आंतरिक समझौते की शर्तों के अनुसार यदि भविष्य में यूएई की क्षेत्रीय संप्रभुता या उसकी सुरक्षा पर किसी भी तरफ से कोई आंच आती है, तो भारतीय रक्षा बल और रणनीतिक संपत्तियां यूएई की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सहयोग करेंगी। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ इस समझौते की तुलना उस रक्षा नीति से कर रहे हैं जो कुछ समय पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की थी। हालांकि पाकिस्तान ने यह कदम अपनी आंतरिक और सीमा पार की रणनीतियों को संतुलित करने के लिए उठाया था, लेकिन आज बदले हुए वैश्विक समीकरणों में इस नए भारत यूएई समझौते ने ईरान के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। ईरान इस बात को बखूबी समझता है कि यदि हिंद महासागर की सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक ताकत यानी भारतीय सेना क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में यूएई के साथ खड़ी हो गई
तो खाड़ी क्षेत्र में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा और ईरान के लिए अपने हितों की रक्षा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वह असली वजह है जिसके कारण ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। अपनी इसी भू राजनीतिक कार्य और रणनीतिक संतुलन को साधने के लिए ईरान ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने सोचा कि यदि भारत को चाबहार पोर्ट जैसी बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया जाए तो भारत के साथ उसके संबंध इतने गहरे और मजबूत हो जाएंगे कि भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय संकट के दौरान भारत एक तटस्थ और मित्र देश की भूमिका में रहे। यानी जो चाबहार पोर्ट अब तक केवल एक व्यापारिक गलियारा था, वह अब मध्य पूर्व की इस महाशतरंज का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। ईरान ने यह कदम भारत के प्रति केवल प्रेम में नहीं बल्कि नए भारत की उस बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक धमक को देखकर उठाया है, जिसकी गूंज अब खाड़ी देशों में साफ सुनाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची द्वारा ब्रिक्स बैठक के मंच पर दिए गए इस अप्रत्याशित प्रस्ताव ने भारतीय कूटनीतिज्ञों को एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया। नई दिल्ली के साथ रहा नीति निर्माता और प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ईरान का यह कदम अपनी आंतरिक सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक डैमेज कंट्रोल के लिए उठाया गया एक बड़ा दांव है। यही वजह है कि भारत ने इस प्रस्ताव को सुनते ही तुरंत किसी उत्साह या जल्दबाजी का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि हमेशा की तरह अपनी परिपक्व और दीर्घकालिक कूटनीति का परिचय दिया। भारत ने बेहद शांति से इस प्रस्ताव का अध्ययन किया और बंद कमरों में हुई बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री के सामने एक ऐसा बेहद नपा तुला और रणनीतिक जवाब रखा जिसने तेहरान के राजनयिकों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज का भारत अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चाबहार पोर्ट के इस पूर्ण नियंत्रण के ऑफर को स्वीकार करने के लिए ईरान के सामने 3 ऐसी अत्यंत कड़ी और महत्वपूर्ण शर्तें रख दी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल सकती हैं। भारत की पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि चाबहार पोर्ट के भीतर और उसके आसपास के प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण में भारत को पूर्ण और संप्रभु अधिकार मिलना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि पोर्ट के संचालन, वहां आने जाने वाले जहाजों की निगरानी और सुरक्षा से जुड़े सभी नीतिगत फैसले पूरी तरह से नई दिल्ली द्वारा तय किए जाएंगे और इसमें ईरान की किसी भी स्थानीय एजेंसी या सरकार का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि चाबहार पोर्ट के बिल्कुल नजदीक पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जहां चीनी नौसेना की रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अपनी रणनीतिक संपत्तियों और व्यापारिक जहाजों की अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत वहां किसी भी तरह का प्रशासनिक पेंच या ईरानी कानूनों का दोहरा नियंत्रण नहीं रखना चाहता। भारत द्वारा रखी गई दूसरी शर्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कानूनी सुरक्षा के घेरे से जुड़ी है। जैसा कि हम जानते हैं, ईरान लंबे समय से पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पूर्व में जब भी भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में तेजी लाने की कोशिश की तो अमेरिकी प्रतिबंधों के साये ने वैश्विक बैंकिंग प्रणालियों और शिपिंग कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से जुड़ने में हिचकिचाहट पैदा की। अब जबकि ईरान इसका पूरा नियंत्रण भारत को देने की बात कर रहा है, तो भारत ने साफ कर दिया है कि इस समझौते का कानूनी ढांचा इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि भविष्य में अमेरिका या किसी भी पश्चिमी देश द्वारा ईरान पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों का असर इस पोर्ट के संचालन या इससे जुड़ी भारतीय कंपनियों पर बिल्कुल न पड़े। भारत ने ईरान से एक ऐसा कानूनी सुरक्षा क्लॉज मांगा है जो भारतीय निवेश को किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद से पूरी तरह सुरक्षित रखे। इसके अलावा भारत की तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त इस पूरे प्रोजेक्ट के वित्तीय लेन देन और करेंसी रूट को लेकर है। भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चाबहार पोर्ट के मालिकाना हक या दीर्घकालिक नियंत्रण के बदले होने वाला जो भी आर्थिक या व्यापारिक लेन देन होगा वह अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी पश्चिमी मुद्राओं में नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारतीय रुपया और ईरानी रियाल के विशेष बैंकिंग मैकेनिज्म के तहत किया जाएगा। भारत अपनी इस नीति के जरिए न केवल अपनी मुद्रा रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना चाहता है बल्कि वह वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के उन रास्तों से भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है जिन पर अब तक पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। भारत का यह कड़ा और स्पष्ट रुख यह दर्शाता है कि वह ईरान की क्षेत्रीय मजबूरियों का फायदा उठाकर किसी जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहता बल्कि एक ऐसा टिकाऊ और सुरक्षित रणनीतिक आधार तैयार कर रहा है जो आने वाले दशकों तक हिंद महासागर और मध्य पूर्व में भारत के हितों को सर्वोच्च बनाए रखे। अब बात करते हैं इस कहानी के उस दूसरे बड़े मोड़ की जिसने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत की धरती पर खड़े होकर जो यह कहा कि अमेरिका अपनी सेना के दम पर ईरान को कभी नहीं जीत पाएगा, पीछे बहुत गहरी रणनीतिक कैलकुलेशन छिपी हुई है। कॉम्पिटिटर डेटा और अंतरराष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक ईरान ने यह बयान केवल हवा में नहीं दिया है। ईरान का यह दावा अमेरिका के अपने सैन्य इतिहास और मौजूदा कमियों पर आधारित है।
पेंटागन के कई रक्षा दस्तावेजों और सीक्रेट वॉर गेम्स के नतीजों से यह बात साफ हो चुकी है कि यदि अमेरिका मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ किसी सीधे सैन्य अभियान की शुरुआत करता है तो ईरान का उबड़ खाबड़ और पहाड़ी भूगोल अमेरिकी सेना के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह साबित होगा जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ईरान ने भारत के मंच का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसकी रक्षात्मक ताकत और उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम है कि वह किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। आराघची का यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की दो सुखरी दुन्नी प्रतिबंध नीति और सैन्य धमक की विफलता को उजागर करता है। ईरान यह अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका इस समय वैश्विक स्तर पर कई मोर्चों पर उलझा हुआ है और उसकी अपनी आर्थिक स्थिति उसे मध्य पूर्व में किसी नए और लंबे चलने वाले सैन्य संकट में कूदने की इजाजत नहीं देती। यही कारण है कि भारत आकर ऐसा बयान देना अमेरिका को बैकफुट पर ढकेलने की ईरान की एक सोची समझी कूटनीतिक चाल थी, जिसमें उसने यह संदेश दिया कि अगर अमेरिका ने दबाव कम नहीं किया तो ईरान अपनी रणनीतिक संपत्तियों का नियंत्रण भारत जैसी बड़ी वैश्विक ताकत को सौंपने में देर नहीं लगाएगा। चाबहार पोर्ट का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेने का भारत का यह फैसला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर चीन की उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा है जिसके जरिए बीजिंग ने भारत को समुद्र में घेरने की कोशिश की थी। अगर हम खाड़ी क्षेत्र के भूगोल को देखें तो ईरान का चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एक दूसरे से बेहद नजदीक महज 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने महत्वाकांक्षी सीपेक के तहत अरबों डॉलर खर्च करके इसलिए विकसित किया था ताकि वह अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज करा सके और किसी भी वैश्विक संकट के समय भारत के समुद्री व्यापारिक रास्तों की निगरानी कर सके। लेकिन जैसे ही चाबहार की कमान पूरी तरह से भारत के हाथों में आने की संभावना बनती है, चीन की इस पूरी बिछाई गई शतरंज की बाजी उलट जाती है। चाबहार पर भारत का पूर्ण और संप्रभु नियंत्रण होने का सीधा मतलब यह है कि भारतीय रणनीतिक संपत्तियां सीधे चीन के ग्वादर पोर्ट के मुहाने पर आकर बैठ जाएंगी, जिससे ग्वादर के भीतर होने वाली चीन और पाकिस्तान की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि सीधे भारतीय निगरानी के दायरे में आ जाएगी। रणनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को चीन के ग्वादर पोर्ट का गेम ओवर मान रहे हैं, क्योंकि चीन ने पिछले एक दशक में ग्वादर को मध्य एशिया और खाड़ी देशों से जुड़ने का जो एकमात्र रास्ता बनाया था, उसका असली कूटनीतिक विकल्प अब भारत के पास होगा। अब तक चीन मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को यह लालच देता आया था कि ग्वादर पोर्ट के जरिए ही उन्हें खुले समुद्र तक सबसे आसान पहुंच मिल सकती है। लेकिन चाबहार पोर्ट पर भारत का मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण इन लैंडलॉक देशों को एक ऐसा सुरक्षित, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल विकल्प देगा जहां चीनी कर्ज के जाल या पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता का कोई खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही यह डील इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी इंस्टा के भविष्य को पूरी तरह से बदलकर रख देगी, जो भारत को ईरान के रास्ते सीधे रूस और यूरोप से जोड़ता है। कूटनीति के इस महा शतरंज में भारत ने बिना किसी हिंसक टकराव के केवल अपनी आर्थिक ताकत और सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता के दम पर चीन और पाकिस्तान के उस गठजोड़ को हमेशा के लिए पंगु बना दिया है। इस महाडील और ईरानी विदेश मंत्री के कड़े बयान के सामने आने के बाद वॉशिंगटन और मॉस्को के राजनयिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका हमेशा से ईरान पर सख्त प्रतिबंधों का पक्ष धर रहा है, लेकिन चाबहार पोर्ट के मामले में वह एक बेहद जटिल कूटनीतिक दुविधा में है। अमेरिका भली भांति जानता है कि यदि वह भारत के इस कदम पर या आराघची के बयान पर किसी भी तरह का कड़ा रुख अपनाता है तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा, और जो पहले से ही हिंद महासागर में पैर पसारने की फिराक में है। इसलिए वॉशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए है और वह चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एक रणनीतिक छूट देने पर मजबूर हो सकता है। दूसरी तरफ रूस इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मूक समर्थक बनकर उभरा है। मॉस्को के लिए चाबहार पोर्ट का सक्रिय होना उसके अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित और छोटा करने जैसा है। रूस और मध्य एशियाई देश इस समय पूरी तरह से भारत के इस फैसले के पीछे खड़े हैं, क्योंकि वे भी चीनी वर्चस्व से मुक्त होकर एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यापारिक विकल्प चाहते हैं। संक्षेप में कहें तो ईरान का ब्रिक्स बैठक के मंच से भारत को चाबहार पोर्ट का पूरा नियंत्रण ऑफर करना, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हुए सुरक्षा समझौतों का रणनीतिक प्रभाव और भारत की धरती से अमेरिका को दिया गया ईरान का कड़ा संदेश, ये सब मिलकर नए भारत की एक ऐसी वैश्विक तस्वीर पेश करते हैं जो इतिहास में पहले कहीं नहीं देखी गई। आज का भारत रक्षा और कूटनीति के मोर्चे पर किसी भी देश के दबाव में आए बिना अपनी शर्तों पर और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले ले रहा है। चाबहार पोर्ट का यह पूरा घटनाक्रम यह साफ कर देता है कि आने वाले समय में हिंद महासागर और
मध्य पूर्व के व्यापारिक रास्तों की असली चाबी किसके पास होने वाली है? भारत ने बिना किसी सीधे टकराव के केवल अपनी दूरदर्शी नीतियों और आर्थिक मजबूती के दम पर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति का नेतृत्व केवल और केवल भारत ही कर सकता है। भारत के इस रणनीतिक कदम की सबसे बड़ी गूंज अब केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। नई दिल्ली में हुई बंद कमरे की बैठकों और चाबहार को लेकर तेजी से बदलते घटनाक्रम के बाद दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्टों में यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि हिंद महासागर का शक्ति संतुलन अब तेजी से बदल रहा है। पिछले कई दशकों तक जिस क्षेत्र में अमेरिका और चीन अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर दबदबा बनाने की कोशिश करते रहे, वहां अब भारत बिना युद्ध छेड़े, बिना किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने और बिना किसी खुले टकराव के धीरे धीरे सबसे निर्णायक शक्ति बनता जा रहा है। यही बात बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। चीन को अब यह डर सताने लगा है कि यदि भारत ने चाबहार को पूरी तरह अपने रणनीतिक नेटवर्क में शामिल कर लिया तो हिंद महासागर में उसकी वह पूरी योजना ध्वस्त हो जाएगी जिस पर उसने पिछले 15 वर्षों में खरबों डॉलर झोंक दिए थे। सूत्रों के मुताबिक बीजिंग में इस मुद्दे पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कई दौर की बेहद गोपनीय बैठकें हो चुकी हैं। चीनी राष्ट्रपति और सैन्य आयोग के अधिकारियों को यह रिपोर्ट दी गई है कि भारत ने जिस तरह बिना किसी शोर शराबे के ईरान, यूएई, सऊदी अरब और रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है, उसने चीन की पूरी समुद्री रणनीति को खतरे में डाल दिया है। चीन को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा है कि जिन खाड़ी देशों को वह केवल निवेश और कर्ज की ताकत से अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, वही देश अब सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत की तरफ देखने लगे हैं। बीजिंग को अब समझ में आ रहा है कि केवल पैसा फेंककर भू राजनीति नहीं जीती जाती, बल्कि भरोसा, स्थिरता और दीर्घकालिक साझेदारी ही असली ताकत होती है। और यही वह क्षेत्र है जहां भारत तेजी से बत ले चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने अरब देशों की सोच को भी बदलना शुरू कर दिया है। पहले जहां खाड़ी देश अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर पूरी तरह निर्भर रहते थे, वहीं अब वे बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को यह महसूस होने लगा है कि आने वाले समय में केवल अमेरिकी सैन्य ताकत पर निर्भर रहना उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। यही कारण है कि वे भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा समझौतों को लगातार बढ़ा रहे हैं। भारत ने भी बड़ी चतुराई से इस अवसर का लाभ उठाया है। नई दिल्ली ने खुद को किसी एक गुट का हिस्सा बनाने के बजाय हर बड़े शक्ति केंद्र के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। यही वजह है कि आज भारत अमेरिका के साथ भी करीबी साझेदारी रखता है, रूस के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हैं और खाड़ी देशों में भी उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चीन की असली परेशानी केवल चाबहार तक सीमित नहीं है। उसे अब यह दिखाई देने लगा है कि भारत धीरे धीरे पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसी रणनीतिक दीवार खड़ी कर रहा है जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को जिस तेजी से बढ़ा रहा है, उसने चीनी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। चीनी युद्धपोतों की हर गतिविधि पर भारतीय निगरानी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यही कारण है कि बीजिंग के कई रक्षा विशेषज्ञ अब खुलकर यह स्वीकार करने लगे हैं कि हिंद महासागर में चीन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी दुनिया को दिखाई जाती है। इधर नई दिल्ली में भी अब रणनीतिक सोच पूरी तरह बदल चुकी है। पहले भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित सोच रखता था, लेकिन अब उसका लक्ष्य वैश्विक व्यापारिक मार्गों और समुद्री नेटवर्क पर प्रभाव बनाना बन चुका है। यही वजह है कि भारत केवल चाबहार पर नहीं रुकना चाहता। अफ्रीका के पूर्वी तट, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के कई छोटे द्वीपीय देशों के साथ भी भारत तेजी से सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर समझौते कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में हिंद महासागर का पूरा शक्ति संतुलन भारत केंद्रित हो सकता है। पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्टों में अब यह चेतावनी दी जाने लगी है कि यदि भारत ने अपनी मौजूदा आर्थिक वृद्धि को इसी गति से बनाए रखा तो अगले 10 वर्षों में वह केवल एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री राजनीति का सबसे निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है। यही कारण है कि अमेरिका भी अब भारत के खिलाफ कठोर रुख अपनाने से बचता दिखाई देता है। वॉशिंगटन यह अच्छी तरह समझता है कि चीन को संतुलित करने के लिए उसे भारत की जरूरत है। यही वजह है कि कई बार अमेरिका सार्वजनिक रूप से कुछ बयान देता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह भारत को रणनीतिक छूट भी देता रहता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर अब दक्षिण एशिया की राजनीति पर दिखाई देने लगा है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है कि भारत को नजरअंदाज करके इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इन देशों में भारी निवेश करके भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलती दिखाई दे रही है।
कई देशों को यह समझ आने लगा है कि चीनी निवेश के साथ आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक दबाव भी आता है, जबकि भारत अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और स्थिर साझेदार साबित हो रहा है। इसी बीच भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को तेजी से बढ़ा दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार कई नए समुद्री निगरानी सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। भारत अब केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह पूरे क्षेत्र में अपनी निर्णायक मौजूदगी स्थापित करने की दिशा में बढ़ चुका है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को अब यह डर सताने लगा है कि आने वाले समय में समुद्री क्षेत्र में भारत को चुनौती देना लगभग असंभव हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यह पूरा बदलाव बिना किसी बड़े युद्ध के किया है। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए युद्धों, सैन्य कब्जों और राजनीतिक अस्थिरता का सहारा लिया, लेकिन भारत आर्थिक शक्ति, रणनीतिक धैर्य और कूटनीतिक संतुलन के जरिए आगे बढ़ रहा है। यही मॉडल आज कई देशों को आकर्षित कर रहा है। अब दुनिया की नजर केवल इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में चाबहार को लेकर भारत और ईरान के बीच अंतिम समझौता किस रूप में सामने आता है। यदि भारत को वहां दीर्घकालिक और व्यापक रणनीतिक अधिकार मिल जाते हैं, तो यह केवल एक बंदरगाह समझौता नहीं होगा, बल्कि एशिया की भू राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। और यही वह संभावना है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सभी बड़े शक्ति केंद्रों को सतर्क कर दिया है। दोस्तों, ईरान के इस ऐतिहासिक ऑफर, भारत की इस दमदार कूटनीति और अमेरिकी सेना को दिए गए इस सीधे संदेश पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को चाबहार पोर्ट का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको यह विशेष और खोजी विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। देश की सुरक्षा, तरक्की और वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी को सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,